ये सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती के खिलाफ विपक्ष का डबल अटैक है। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और एसपी सांसद डिंपल यादव ने रोड शो किया। दोनों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय के लिए वोट मांगे। मोदी गाजीपुर में थे। ये जिला वाराणसी से सटा हुआ है। मोदी ने गाजीपुर से विपक्ष पर बड़ा हमला किया और योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। परिवारवादी पार्टियों के नेता अपने परिवार के लिए महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। क्यों? सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। अपनी आक्रामक रणनीति से नरेंद्र मोदी ने 6 चरणों में कई बार चौंकाया। उनकी स्ट्रेटजी वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन इंडिया गठबंधन को मुद्दों के दम पर परिवर्तन का यकीन है। मोदी ने तो यहां तक संकेत दिए कि उन्होंने विपक्ष को अपनी पिच पर बुलाया और खिलाया। सवाल है कि कहीं ये मोदी का अति आत्मविश्वास तो नहीं, या मोदी को हैट्रिक का पूरा भरोसा है। लेकिन ये चुनाव अपने आप में बहुत अजीबोगरीब है। पहला है, मतलब हाल के वर्षों का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें मुद्दे हर बार बदले हैं, हर चरण में बदले हैं। विकास से शुरू हुआ मुद्दा हिंदू मुसलमान पे आया और न जाने कहाँ कहाँ ईडी और सीबीआई और न जाने क्या क्या होता रहा। शायद ये अति आत्मविश्वास ही भारतीय जनता पार्टी का था कि उसने चुनाव घोषणा पत्र में कोई वायदे बहुत बड़े नहीं किए। ये मोदी की स्टाइल है। मोदी चुनाव में मैदान तैयार करते हैं, मुद्दा तैयार करते हैं और विपक्ष को उस मुद्दे पे ला के, और नरेंद्र मोदी चेहरा भी तैयार करते हैं कि वो किस चेहरे के साथ लड़ना चाहते हैं। 2014 और 19 के चुनाव में भी उन्होंने अपना विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी को बनाया था और 2024 के चुनाव में भी उन्होंने क्षेत्रीय दलों की बजाय राहुल गांधी को ही चेहरा बना के चुनाव मैदान पे पूरा पिच तैयार किया। अब 10 दिन भी नहीं बचे, 4 जून की तारीख आने वाली है। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार कौन बना रहा है। लेकिन उससे पहले 4 पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी ने 5वें फेज में ही बहुमत पार कर लिया है। 6ठा और 7वां फेज तो 400 पार जाने के लिए है। तो वहीं लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनेगी और लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल की कैंपेन पंजाब में शुरू होगी। चौथी बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि 5वें, 6ठे और 7वें फेज में वोटर चौंकाएंगे। सिब्बल ने यह भी कहा है कि वोटर राम मंदिर पर नहीं बल्कि महंगाई पर बात कर रहे हैं। ये सारे संकेत तो यही कह रहे हैं कि संग्राम बहुत भीषण है। ऐसे में 7वें द्वार से सत्ता निकले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।